नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है क्या तक मौसम। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि समूचे भारत के ऊपर आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। विशेष तौर से उत्तर भारत, उत्तर-पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में आने वाले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है वेदर मॉडल के अनुसार। और अरब सागर में चक्रवाती सिस्टम बनेगा, वो 20 अगस्त के आसपास बनने की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। और उसका ट्रैक इस प्रकार से हो सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ वो सिस्टम आ सकता है अभी मेरे मुताबिक। चलिए जान लेता है कि किस प्रकार से मौसम रह सकता है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। देखिएगा तो जम्मू कश्मीर राज्य में बरसात की संभावना और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन प्रदेशों में भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र ना, इन राज्यों में भी बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना आज 11 अगस्त को भी है। कई जगहों पर बहुवी भी है। पंजाब में इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है सुबह से, और हरियाणा में भी कई जगहों पर सुबह से उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों के ऊपर बरसात की गतिविधियां जारी है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर बरसात की संभावना काफी जगहों पर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र है, मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार के क्षेत्र है ना, जहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर हो सकती है। इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है, संभावना बनी हुई है। और बिहार का दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, वहां पर कम बरसात की संभावना आज बन रही है। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर कम ही बरसात की संभावना है। विशेष रूप से लखनऊ, कन्नौज के आसपास, उन्नाव के आसपास क्षेत्र है, कानपुर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बरसात की संभावना है ही, मैंने बता ही दिया। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जो विशेष रूप से ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग का उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां पर भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की मध्यम वर्षा कहीं के पर होती है, कहीं के पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, धार, देवास के आसपास क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर अच्छे सावर आ सकते हैं बरसात। गुजरात की बात करूं तो सबसे पहले पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है। पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना ही रहेगी। और राजस्थान की इससे मैं बात करूं तो राजस्थान में आज 11 अगस्त को बरसात काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। पूर्वी राजस्थान में देखेंगे तो आप सीकर, झुंझुनू, अलवर से लेकर इधर उदयपुर के उत्तरी क्षेत्र है, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास तक स्थानों की बरसात की संभावना। अजमेर संभाग में भी काफी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। कोटा संभाग में बरसात की संभावना है। और सीकर संभाग, भरतपुर, जो जयपुर संभाग का क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। और पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग कल भी काफी ज्यादा बरसात देखी थी। बीकानेर जिले में हुई ज्यादा बरसात, लेकिन आज संभावना है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र है और चूरू का क्षेत्र है, कई जगहों पर यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। बीकानेर में भी बरसात की संभावना है। जोधपुर संभाग भी हल्की मध्यम वर्षा देख सकता है, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। फलोदी का क्षेत्र हो गया, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के क्षेत्र है ना, वहां पर कई जगहों पर इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती है। और पाली संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बरसात के जोर आ सकते हैं। हो सकता है अगर हवाओं के रूप में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर बरसात पाली संभाग में भी शुरू हो सकती है आज से ही। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और राज्य के क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ भाग, उत्तरी भाग, वहाँ पर बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये है 12 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान। इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो 12 अगस्त को राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी भाग भी कुछ भारी वर्षा देखेगा। और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हो सकती है 12 अगस्त को। और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की संभावना रहेगी, लेकिन पंजाब में बरसात कम हो रही है, फिर भी बरसात की संभावना है। मानसून मेहरबान रहेगा पंजाब के ऊपर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है और गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और सतत में पूर्वोत्तर राज्य है, सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बन रही है। मध्य भारत में तो केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, वहां पर ही ज्यादा बरसात की संभावना है। गुजरात में बरसात की संभावना हल्की मध्यम कहीं पर हो सकती है तो हो जाए, नई संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र में केवल कोंकण, गोवा, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में बरसात पड़ रही है। दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ने का मतलब है कि एक बड़ा सिस्टम हिंद महासागर में बनकर अरब सागर में दाखिल होने वाला है, जो कि 17 अगस्त से हिंद महासागर में सिस्टम बनना शुरू होगा और 20 अगस्त के आसपास अरब सागर में वो सिस्टम दाखिल हो जाएगा। केरल के आसपास होगा वो सिस्टम
उसका प्रभाव दक्षिणी भारत में काफी ज्यादा रहेगा। और जब वो धीरे धीरे सिस्टम उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो भारत के जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, गुजरात के कुछ भाग है, ये भी कवर कर सकता है वो सिस्टम। वो अभी बनने वाला है, उसके बारे में भी मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। ये है 13 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना, हरियाणा के ऊपर भी बरसात की संभावना है, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है ना, वहां पर भी बरसात की संभावना है। और कुछ भागों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है उत्तर राजस्थान में, लेकिन बरसात की संभावना इस वेदर मॉडल के अनुसार है। और देखिएगा तो ये है 14 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बरसात की संभावना है, कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मध्यम बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ रही है, ये काफी बड़ा असर हो रहा है या फिर काफी बड़ा चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन हो रहा है कि दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में तो बरसात बढ़ेगी, साथ साथ में यहाँ पर अच्छी खासी बरसात भी रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में भी काफी जगहों पर अच्छी खासी बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात मध्य प्रदेश के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी रही। 15 अगस्त को देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बरसात की संभावना है। नेपाल से पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब का सभी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में सभी क्षेत्रों में और उत्तरी राजस्थान में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है ना, जिसमें विशेष रूप से बताऊं तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र है ना, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी और धीरे धीरे कर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये है 16 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो लगभग कहूँ तो मैदानी क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना है। जिस प्रकार से गंगा के मैदानी क्षेत्रों से मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है, मानसून की ट्रफ लाइन यहाँ पर सक्रिय रहेगी। अरब सागर की तरफ से भी मॉनसून यहाँ पर लगातार पहुंचता रहेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो यह है 17 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। 17 अगस्त से देखें तो दक्षिणी भारत से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर से लगातार मॉनसून यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और पूर्वी भारत में और दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी हरियाणा से बिहार तक बरसात की संभावना दिखाई दे रही है और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भाग है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात के दौर देखने को। पंजाब में थोड़ी सी बरसात कम रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। और पूर्वी भारत माफी चाहूंगा, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। और ये है 18 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखें तो पूर्वी भारत में बरसात की संभावना, साथ साथ में देखें तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश यानी गंगा तक के सभी मैदानों में बरसात की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कम बरसात की संभावना है, फिर भी बरसात की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार तक बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। पहाड़ों में भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में मॉनसून कम हो रहा है, लेकिन अरब सागर में मॉनसून ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से 18 अगस्त से ही कहूँ तो दक्षिणी भारत में फिर से बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बड़ा सिस्टम बनेगा और जो उत्तर भारत की तरफ बरसात वाले सिस्टम होंगे वो धीरे धीरे कर इस सिस्टम में विलय हो सकते हैं जब ये बड़ा सिस्टम बनेगा। 19 अगस्त को इस प्रकार से मौसम रहता है। उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और ये है 20 अगस्त का। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में बड़ा सिस्टम उभर रहा है और सतत में दक्षिणी भारत और मध्य भारत में बरसात बढ़ रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी सी बरसात में कमी होना शुरू हो जाएगी शायद 20 अगस्त से, और 20 अगस्त से पहले भी शुरू हो सकती है कि कमी, अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ तो। और देखेगा तो ये बंगाल की माफ चाहूँ अरब सागर में ये सिस्टम बनेगा ना, ये बड़ा सिस्टम भी हो सकता है, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है, हो सकता है चक्रवाती तूफान भी बन जाए। और अभी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शायद महाराष्ट्र या फिर गुजरात की तरफ ये सिस्टम आ सकता है। और ये सिस्टम धीरे धीरे करके भारत के तटीय इलाकों के पैरेलल यानी एकदम समीप से ही गुजरता रहेगा, सीधे निकलता रहेगा। भारत के जो तटीय इलाके हैं, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और मानसून पर भी इसका असर काफी ज्यादा होने वाला है। मानसून की बड़ी कंडीशन शायद यही सिस्टम ला सकता है, क्योंकि जब ये सिस्टम यहाँ से दक्षिणी भारत से लेकर गुजरात तक मूव करेगा तो कई दिन लेगा और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में यहाँ पर बरसात में कमी होना शुरू हो जाएगी। और ये जब सिस्टम और आगे बढ़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, फिर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उठेगा तो मानसून की जो ट्रफ लाइन है ना वो दक्षिणी भारत की तरफ ही रहेगी और इसकी वजह से मध्य भारत में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत और पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर शायद मानसून पर एक कंडीशन आ सकता है 20 अगस्त के बाद। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आगे के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत